दोस्तों, आज़ाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी होने जा रही है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सलीम शबनम हत्याकांड की, जो कि सन 2008 में 14 अप्रैल की रात में हुआ था। तो दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं बावनखेड़ी गांव में, जो कि मुरादाबाद ज़िले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम जो मैं खड़ा हूँ उसी घर में खड़ा हूँ। और दोस्तों, ये हत्याकांड 14 अप्रैल की रात में हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम जो हम खड़े हैं वो इसी घर में खड़े हुए हैं, और यहाँ उनके परिवार के कुछ लोग भी बने हुए हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ ये हत्याकांड इतना दर्दनाक और इतना खौफनाक था कि यहाँ के लोग, बावनखेड़ी के लोग उस टाइम में खौफ में आ गए थे। तो दोस्तों, इस टाइम जो आप देख रहे होंगे मेरी राइट साइड, यहाँ पर जो वो कब्रें हैं, 7 कब्रें जो हत्याकांड हुआ था जिनका, और शबनम ने ये किस मतलब माइंड से हत्याकांड किया था। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको ये पुलिस ने ये केस कैसे सोल्व किया और ये कितना ख़तरनाक था। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन रहता है और उस टाइम से अब तक जितने भी लोग यहाँ से मतलब चले जा चुके हैं और कुछ लोग यहाँ बने हुए भी हैं, तो इनसे भी रूबरू कराएंगे दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं शबनम के बारे में और सलीम के बारे में। तो दोस्तों, ये सन 2008 की बात है और 14 अप्रैल की रात में जो ये कांड हुआ था उसका पूरा पर्दा आज उठाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी इस वीडियो में, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इस टाइम हम यहीं मौके पर खड़े हुए हैं, तो बात करते हैं इनसे चलकर। तो दोस्तों, आज मैं इनसे बात करके आपको ये जो शबनम हत्याकांड है इसका पूरा पर्दा उठाऊंगा, तो बने रहिए हमारी वीडियो में। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो चाचा मैं आपका नाम पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम सत्तार अली है। सत्तार अली। हाँ। तो दोस्तों, इनका नाम सत्तार अली है। आप शबनम के कौन लगते हैं? हम चचा लगे। आप चाचा लगते हैं? हाँ। अच्छा, और आप कौन लगती हैं? चाची। ये शबनम की चाची हैं जो बराबर में बैठी हैं, और ये शबनम के चाचा हैं। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, जिस टाइम ये हत्याकांड हुआ था तो उस टाइम पे आप लोग कहाँ पर थे? हम ताहरपुर गांव हैं, वहाँ रह गए। ताहरपुर गांव। अच्छा, वो यहाँ से कितनी दूरी पर पड़ता है? ऐसे ही है, कोई थोड़ी दूर पर। अच्छा अच्छा। हाँ, 2-1 खेत पीछे है। अच्छा, 2-3 किलोमीटर। 2-1 खेत पीछे है। 2-1 खेत पीछे मतलब। तो अच्छा, उस टाइम की ये जो शबनम हत्याकांड हुआ था, तो मैं जानना चाहता हूँ ये शुरू से लेकर जो आखिर तक जो जितनी भी कहानी है, जो कि आज न्यूज़ चैनलों पे और जो इसकी फ़िल्म भी बन चुकी है, और इस गांव का नाम काफ़ी मतलब ज़्यादा सुन चुके हैं लोग और सुनते हैं, जो शबनम और सलीम हत्याकांड से मतलब बने हुए हैं। तो आप बताएंगे इसकी पूरी कहानी क्या थी, ये शुरू से मतलब कैसे हत्याकांड हुआ, कैसे क्या हुआ? इसका हमें कोई पता ना, हम तो बाद में आए थे जब हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब आप उस टाइम पे कहाँ रहते थे? ताहरपुर रह गए। अच्छा, ताहरपुर रहते थे। उस टाइम पे शबनम के पिताजी जो थे तो वो थे यहाँ पर? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये उस टाइम जो हत्या हुई थी वो कितने लोगों की हुई थी? 7 की। 7 लोग। 7 लोगों में कौन कौन था उस हत्याकांड में? एक तो उसके पापा, एक उसकी माँ, अच्छा। और 1-2 उसके भैया, एक उसकी बाबज, और एक उसका भतीजा, एक फुफेरी बहन। अच्छा, एक फुफेरी बहन, एक भाई का लड़का यानी भतीजा। हाँ हाँ। तो वो कितने साल का था भाई का लड़का जो था भतीजा? 11 महीने का। 11 महीने का। तो दोस्तों, देख सकते हैं 11 महीने का बच्चा जो मासूम होता है, एक छोटा सारा बच्चा होता है, तो शबनम ने उसे भी नहीं छोड़ा। और ये इतनी दर्दनाक और खौफनाक मतलब उस टाइम की ये स्टोरी आप कह सकते हो। उस टाइम की ये इतना बड़ा हत्याकांड था जो कि मतलब यहाँ के पूरे बावनखेड़ी गांव के लोग उस टाइम पे उनकी रूह कांप गई थी। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अभी इनसे थोड़ा सा और अभी इंटरव्यू लेंगे, और मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा शबनम के जो वालिद साहब थे उनका क्या नाम था? शौकत अली। शौकत अली। तो वो आपसे बड़े थे छोटे थे? बड़े थे। बड़े थे। अच्छा, उनकी अम्मी का नाम क्या था? हाशमी। हाशमी। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद में जो उनके जो मतलब 2 भाइयों का कत्ल भी हुआ था? हाँ हाँ। अच्छा, तो उनके भाइयों का क्या क्या नाम था? एक का नाम अनीस है, एक का राशिद। अच्छा, अनीस और राशिद क्या करते थे ये दोनों? राशिद तो पढ़ा है, अनीस इंजीनियर है। अच्छा, बीटेक कर रहे थे राशिद जो थे? वो इंजीनियर था। अच्छा, वो इंजीनियर थे। हाँ। अच्छा अच्छा। जालंधर। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं ये केस उस टाइम पर मतलब कैसे हुआ था और कैसे ये हत्याकांड हुआ था, तो इसके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ ये केस जो हुआ था ये कौन सी सन में हुआ था? 2008 में। 2008 में। अच्छा, तो उस टाइम पे जब मतलब शबनम ने ये हत्याकांड मतलब किया था,
तो बताया जाता है कि सबसे पहले मतलब जहर दिया था। सबसे पहले जहर ही दिया भतीजा। अच्छा अच्छा, तो जहर मतलब किस चीज़ में दिया था? चाय में दिया भतीजा। अच्छा, चाय में जहर दिया था। तो दोस्तों चाय में जहर देके और फिर जो इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, तो उसके बाद में आप जब ये केस हुआ था, यानी कि जब रात में जब ये हत्याकांड हुआ था, तो आप किस टाइम यहाँ पर आए थे? कोई ऐसे आए 4 बजे। सुबह में 4 बजे। हाँ, तो आपने क्या देखा उस टाइम पे? उस टाइम पर सब कटे हुए देखे। अच्छा, सब लोग कटे हुए थे। हाँ, बच्चे का टैटुआ लगा हुआ। अच्छा, जो छोटा बच्चा 11 महीने का मासूम बच्चा था, तो उसका टैटुआ लगा हुआ था, यानी कि मतलब गला घोंट के हत्या की थी उसकी, और बाकी सब लोगों को कुल्हाड़ी से मारा था। हाँ, अच्छा अच्छा, तो अब मैं जानना चाहता हूँ उनकी जो कब्रें थी, यानी कि जो हत्याकांड हुआ था, जो 7 लोग थे ना टोटल, हाँ, 7 लोग थे, हाँ, तो 7 लोग जो थे, तो उनकी जो कब्रें थी, तो वो कब्रें कहाँ पर हैं? कपड़े इधर आएंगी। तो आप मुझे दिखा सकते हैं वो कब्रें? हाँ, दिखा देंगे। तो चलिए दोस्तों, वो कब्रें दिखाते हैं आपको, वहाँ ले चलते हैं। ये हमारे साथ में इनके चाचा बने हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको वो कब्रें दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, ये इनका बहुत बड़ा ये मकान है, बहुत बड़ा घर है। ये मतलब एक बागीचा भी आप कह सकते हो। ये काफ़ी बड़ा मतलब एक इनका फार्म हाउस टाइप का है, जहाँ ये भैंसी वैसी पालते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आइए आप मेरे साथ में, और ये आप देखिए। सबसे पहली खबर जो है, जी जी, सबसे पहली खबर जो है, हाँ हाँ, वो उसके बड़े भाई की है। सबसे पहली कबर। हाँ, अच्छा, पहली वाली जो कबर है वो सबसे शुरू में स्टार्टिंग में, तो वो उसके मतलब शबनम के भाई की कब्र है। आप देख सकते हैं। कैमरामैन शजाउल ओली से कहना चाहता हूँ, ज़रा थोड़ा क्लोज करीब से दिखाइए। वो जो पहली कबर है वो उनके भाई की है। क्या नाम हाँ, था उनका? अनीस। अनीस। ये छोटे थे बड़े थे? छोटे बड़ा है ये। अच्छा, अनीस जो थे वो बड़े थे। और ये दूसरी जो कबर है, ये छोटे की राशिद की। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये दूसरी जो कबर है, तो ये राशिद जो उनके बड़े भाई थे, हाँ, उनकी कबर है। और ये तीसरी कबर जो है, ये हमारे भाई साहब खबर है। अच्छा, ये मास्टर की। आपके भाई की कब्र है, यानी कि शबनम के वालिद साहब की। हाँ, अच्छा अच्छा, और ये जो चौथी कब्र है, ये उसकी अम्मी की है। अच्छा, ये शबनम की अम्मी की कब्र है। अच्छा, तो अभी ये जानना चाहता हूँ, ये जो 5वीं कब्र है, ये एक और कब्र है? ये उसकी भाभी की खबर है। अच्छा, ये भाभी की कब्र है, भाभी। तो आप देख सकते हैं, ये भावच की कब्र है उनकी, जो भाभी थी। और ये छठी कब्र जो है, ये उसकी मेरी बहन की है। फुफेरी हाँ। बहन की। हाँ। अच्छा अच्छा, और वो एक छोटी सारी कब्र है, शायद वही मासूम बच्चे की उस कब्र है। मासूम के बच्चे की खबर है। अच्छा, 11 महीने। जो कि 11 महीने का बच्चा था। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इस टाइम पे ये एक छोटा सारा कब्रस्तान जो कि इसी घर में बना हुआ है। तो क्या इन लोगों पे बीतती होगी, इनके मतलब सगे भाई, वो आपसे बड़े हुआ करते थे? हाँ, अच्छा, वो आपसे बड़े थे। तो सगे भाई जो इनके, वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, और इन लोगों पे क्या बीतती होगी, क्योंकि 24 घंटे घर के ही अंदर कब्रस्तान बना दिया। तो दोस्तों ये इतना बड़ा हत्याकांड था, जो कि आप सोच सकते हैं कि घर के अंदर 7 कब्रें होना कोई मामूली बात नहीं है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ले चलता हूँ शबनम के उस घर में, जो कि जिस घर में ये हत्याकांड हुआ था, और जहाँ पर इन सब लोगों को मार के काट दिया गया था। और दोस्तों उस टाइम पे मतलब इतना खौफ था यहाँ पर, क्योंकि आज तो यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह जो शोर शराबा आप सुन रहे होंगे, मेरे पीछे जो आ रहा है वॉइस आ रही है, तो वो है। उस टाइम पे ये भी नहीं हुआ करता था ना? हो चलेंगे गाड़ी। अच्छा अच्छा, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं चलती थी। हाँ, ठीक है, तो दोस्तों आइए आप मेरे साथ आइए, मैं आपको अंदर से भी विजिट कराता हूँ। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले में बावनखेड़ी गांव में शबनम के पिता शौकत अली की बड़ी इज्जत थी। चूंकि वे कॉलेज के लेक्चरर थे। शबनम का एक भाई इंजीनियर और दूसरा भाई एमबीए कर चुका था। शबनम खुद पहले इंग्लिश से फिर भूगोल से एमए कर चुकी थी। पिता की ही तरह लेक्चरर बनने का ख्वाब था। शबनम भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। शबनम का नेचर काफ़ी अच्छा था। वो ज़रूरतमंद लोगों की काफ़ी हेल्प भी किया करती थी। तभी अचानक शबनम को बावनखेड़ी गांव के एक 5वीं पास सलीम से प्यार हो गया था। दोनों चोरी चुपके मिलने लगे थे। घर में कोई नहीं होता था, तो शबनम सलीम को मिलने के लिए अपने घर बुला लेती थी। ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। प्यार की बात शबनम के परिवार तक पहुंची। पिता शौकत के अलावा दोनों भाइयों ने भी इस बात पर एतराज़ जताया। शबनम ने सभी को समझाने की कोशिश की। सलीम को एक अच्छा लड़का बताया, लेकिन बात नहीं बनी। परिवार अपनी जिद पर अड़ गया, क्योंकि सलीम अलग जाति का था। इसीलिए पिता ने कहा सलीम को भूल जाए।
ये बात शबनम को बुरी लगी और शबनम का माथा ठनक गया। शबनम पहले से ही 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। शबनम ने अपने प्रेमी सलीम से बाजार से जहर मंगवाया और पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने का प्लान बना लिया। शबनम को लगा पूरे परिवार को मारकर सलीम से शादी कर लेगी और अपना घर बसा लेगी। यही उसका प्लान था। 14 अप्रैल 2008 के दिन शबनम के 2 भाई शहर के लिए रवाना हो गए। शबनम को जब पता चला उसके दोनों भाई शहर के लिए निकल गए हैं तो शबनम ने दोनों भाइयों को फ़ोन किया और बोला आज मत जाइएगा, शहर कल जाना है। दोनों भाइयों ने शबनम की बात मान ली और दोनों भाई घर वापस आ गए। फिर उसी रात शबनम ने अपनी फुफेरी बहन राबिया के साथ मिलकर दोनों ने खाना बनाया और पूरे परिवार ने खाना खाया और कुछ देर बाद परिवार वाले खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। उस वक्त परिवार में काफ़ी खुशियां थीं, घर में काफ़ी रौनक थी। रात का वक्त था। उसके बाद शबनम का प्लान शुरू हुआ। शबनम ने परिवार वालों से कहा, कौन कौन चाय पिएगा? सब परिवार वालों ने चाय पीने को हाँ कर दी। उस वक्त शबनम ने खुद ही चाय बनाई और जो जहर अपने प्रेमी सलीम से मंगाया था वो चाय में डाल दिया और फिर एक एक करके पूरे परिवार वालों को चाय पिला दी। मगर शबनम ने खुद वो चाय नहीं पी। कुछ देर के बाद सब परिवार वालों का एक एक करके दम घुटने लगा और सब बेहोश होने लगे क्योंकि चाय में जहर था। थोड़ी देर बाद शबनम ने अपने प्रेमी सलीम को फ़ोन किया और बोली, जल्दी घर आ जाओ, सब बेहोश पड़े हैं और अपने काम को अंजाम दो। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लाया। शबनम ने चुपके से घर का मेन दरवाज़ा खोल दिया और सलीम को घर के ऊपर बुला लिया। पूरे परिवार वालों को जहर की वजह से बेहोश पड़े होते देख शबनम को जहर पर भरोसा कम था क्योंकि इसलिए सलीम को बुला लिया था। उसके बाद शबनम के कहने पर सलीम ने एक एक करके पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले पिता और फिर माँ, फिर दोनों भाई, एक भाभी, फुफेरी बहन राबिया को कुल्हाड़ी से काट दिया। सलीम सबको मारकर मौके से फरार हो गया। कुछ देर बाद एक कमरे में 11 महीने के एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। शबनम को पता चला जब बच्चा बच गया। उसने सलीम को दोबारा कॉल की और उससे बोला वापस चले आओ। भतीजा जिंदा देखकर शबनम घबरा गई। उसको आकर मार दो, सलीम से उसने ये जवाब दिया और पीछे से एक जवाब आया सलीम का कि अब मैं घर वापस नहीं आऊँगा, तुम उसको मार दो। और फिर क्या था, शबनम ने अपने ही 11 महीने के भतीजे को गला घोंटकर मार डाला। पूरा घर खून से लथपथ था। एक ही घर में 7 लोगों की हत्या हो चुकी थी। रात करीब 2 बजे शबनम दहाड़े मारकर रोने लगी। आसपास के लोग आ गए। गांव वाले मौके पर पहुंचे तो देखा चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थीं। ये देखकर गांव वाले घबरा गए और गांव वालों की रूह कांप गई। शबनम ने कहा, घर में लुटेरे आ गए थे, उन्होंने सबको मार दिया, मैं बाथरूम में थी इसीलिए बच गई। चारों कमरों के चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। खबर इतनी बड़ी थी कि रात में ही लोकल थाने से लेकर लखनऊ होते हुए दिल्ली तक ये बात पहुंच गई और सुबह सूरज निकलने से पहले 10 थानों की पुलिस फोर्स वहां पहुंच चुकी थी। डॉग स्क्वाड पूरे गांव का चक्कर लगा रहे थे। फोरेंसिक जांच वाले पूरे घर की बैरिकेडिंग करके सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती हेलीकॉप्टर के जरिए अमरोहा पहुंच गईं। लगातार रो रही शबनम के सिर पर हाथ रखते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। मायावती शबनम को 5 लाख रुपए का चेक देने का ऐलान पहले से ही कर चुकी थी। हालांकि घटना स्थल पर पहुंचने पर मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने मायावती के पीए से शबनम को अभी मुआवजा ना देने की अपील की। चूंकि उन्हें शबनम पर शक था, उन्होंने कहा 24 से 48 घंटे का समय दे दीजिए, पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए तब शबनम को मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें सबको नशीली दवा देने की बात कही गई। पुलिस की जांच में सवाल ये उठा, सब बेहोश थे तो शबनम होश में कैसे थी? सबकी हत्या हो गई, शबनम कैसे बच गई? उसके बाद पुलिस ने शबनम से पूछताछ की तो शबनम ने बताया कि वो छत पर सो रही थी। कुछ बदमाश घर में दाखिल हुए और सबको मारकर चले गए और सीढ़ी के जरिए बाहर निकल गए। उसके बाद शबनम नीचे पहुंची तो देखा सब मरे पड़े हैं। शबनम ने शोर मचाना शुरू किया, तब गांव वाले आए। शबनम की ये हालत उस वक्त इतनी बड़ी ख़राब थी, उसका होश में आना मुश्किल था।
ऐसे में शबनम से ज़्यादा पूछताछ सही नहीं थी, पर पुलिस ने गांव में सबूत जुटाना जारी रखा। गांव वालों से काफ़ी पूछताछ हुई, मगर पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन अचानक पुलिस को गोपनीय खबर मिली, गांव में सलीम को उठा लीजिए, सारा केस सॉल्व हो जाएगा। पुलिस को ये खबर मिलते ही सलीम को उठा लिया और पूछताछ की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस ने सलीम को क्लीन चिट दे दी और आगे की कार्रवाई जारी रखी, मगर पुलिस को सलीम पर शक था। सलीम पर बारीकी से नज़र रखी गई। कुछ दिन बाद पुलिस ने सलीम को फिर से पूछताछ के लिए थाने बुलाया और इस बार पुलिस ने सलीम से काफ़ी शक्ति से डराकर धमकाकर पूछताछ की। सलीम डर के मारे टूट गया और सारा राज बता दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद शबनम की हालत सही हुई तो शबनम को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया। दोनों से आमने सामने बैठकर पूछताछ हुई तो शबनम झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। उसके बाद सलीम ने कहा, मैंने पुलिस को सब कुछ सच बता दिया, अब आप भी कबूल कर लो। ये सुनकर शबनम रोने लगी और डरकर सहम गई। शबनम उस वक्त 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। जेल जाने के बाद शबनम ने 2009 में जेल में ही एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। आज शबनम का बेटा लगभग 15 साल का हो गया है। बेटे को गांव के ही उस्मान सैफी ने गोद लिया है। शबनम ने बेटे का नाम ताज मोहम्मद रखा था। अब इंटरनेट सूत्रों के माध्यम से पता चला है लड़के का नाम बिट्टू है। शबनम कांड अमरोहा में दिल दहला देने वाला कांड था। इस केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी आरपी गुप्ता और बाकी पुलिस वालों ने गांव में ही डेरा डाल दिया था। दिन रात एक करके इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए, तब जाकर ये केस सॉल्व हुआ। ये केस जितना सुनने में और देखने में आसान था, उतना रियल मौके पर आसान नहीं था। आज़ाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी होगी और वो महिला शबनम होगी दोस्तों, क्योंकि इतना भयानक हत्याकांड की सज़ा यही है जिसकी वजह से पूरा परिवार ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं, हम लेकर चलते हैं इस घर में और हमारे साथ में शबनम के चाचा बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये जो मतलब साइड में मेरी लेफ़्ट साइड में ये जो मकान है बना हुआ, जो यहाँ कुछ मतलब ये टीन शेड वगैरह पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आप मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ। अच्छा ये चाचा, ये जो मतलब जो शबनम हत्याकांड हुआ था तो उसके ये बाद में बना था या पहले ही है? पहले ही है। अच्छा, मतलब पहले बन चुका था ये? हाँ, ये दीवारें हुई हैं बंद। अच्छा, ये दीवारें जो पीछे की हैं ये बंद हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सामने जो दीवारें हैं ये बंद हुई हैं और ये पहले ही बना हुआ था ये। तो आपको ले चलता हूँ मैं उस घर में, उस मकान में, उन रूमों में जिन रूमों में ये हत्याकांड हुआ था। तो चलिए चाचा, आप दिखा सकते हैं हमें वो जगह? हाँ, दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उस टाइम पे ये मकान जो था, इस पे पेंट यानी कि जो कलर था वो दूसरा था। अब ये इन्होंने चाचा ने दूसरा कलर करवा दिया है। और ये जो आप देख सकते हैं ये गेट है, ये दीवार है, ये भी नई तामीर हुई है और ये नई बनी है। तो दोस्तों आपको लेकर चलता हूँ मैं अंदर इस मकान के, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए हम अंदर आ चुके हैं और इसी मकान में वो शबनम हत्याकांड हुआ था। और दोस्तों इसी घर में 7 लाशें जो कि बारी बारी मतलब यहाँ पे डाल दी गई थी, आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा। और आप ये ऊपर भी देखिए ज़रा, इधर सब। तो दोस्तों यही वो मकान है, यही वो घर है जो सन 2008 में 14 और 15 अप्रैल की रात में शबनम ने उस घर में हत्या की थी। तो चाचा आप हमें उस जगह ले चलिए जो मतलब जहाँ पर ये हत्या हुई थी, कौन कौन कहाँ पड़ा हुआ था उस टाइम पे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये अंदर के घर का नज़ारा है और ये जो कलर है आप देख रहे हैं ये अभी हुआ है हाल फिलहाल में। तो ये जो है इस घर का वो जीना है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ये शबनम के चाचा जी बने हुए हैं और ये लेकर जा रहे हैं हमें उसी जगह पर जहां ये सारी लाशें और जहां ये हत्याकांड हुआ था। तो दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो में। और ये वीडियो काफ़ी मुश्किल और परेशानियों से बनती है दोस्तों, काफ़ी इसमें मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है वो रूम। तो चाचा आपसे मैं पूछना चाहता हूँ ये मतलब कौन मतलब कहाँ पर मतलब उस टाइम पे हत्याकांड मतलब किसका कहाँ हुआ था जी? मास्टर हैं उसके पापा। अच्छा, शबनम के पापा जो थे वो कहाँ थे? यहाँ।
अच्छा, यहाँ पड़े हुए थे कटे हुए। हाँ। अच्छा अच्छा। उस कमरे में बड़ा भाई अच्छा, बड़े भाई। और बच्चा बीच में है और कल्योड़ बहू भी। अच्छा, बड़े भाई, बच्चा और बहू, हाँ। यानी कि शबनम की भाभी और हाँ, भाई, हाँ। और वो 7 महीने का 11 महीने का मासूम बच्चा। तो दोस्तों, मेरा तो ये सुन के ही रूह कांप रही है। और उस टाइम पे सन 2008 में ये हत्याकांड हुआ, तो आप सोच सकते हैं कितना ख़तरनाक और कितना दर्दनाक ये हत्याकांड था। तो बाकी जो और जो इस घर के परिवार के जो लोग थे, तो वो कहाँ पर थे, मतलब कौन कौन? इसमें छोटा वाला मतलब छोटे वाले? राशिद इस कमरे में है। अच्छा, राशिद यानी कि उनके भाई। हाँ। छोटे वाले भाई जो थे वो इस रूम में थे, आप देख सकते हैं ये लॉक कर रखा है। तो अच्छा, ये जभी से लोग हैं, अभी अभी करें, अभी करें? अच्छा अच्छा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लोग हुए हुए हैं। और ये दूसरा रूम भी ये लोग हुआ है, जिसमें उनके भैया, भावज और वो 11 महीने का मासूम बच्चा था। अच्छा, बाकी उनके वालिद साहब यहाँ पर मतलब यहाँ पर सो रहे थे, तो यहाँ पर मतलब हत्या की थी। और बाकी जो और परिवार के लोग थे, उसकी अम्मी, कौन? उसकी अम्मी अच्छा, और फुफेरी बहन वही है हमारी। मतलब शबनम की अम्मी जो थी और फुफेरी बहन, शबनम की फुफेरी बहन, वो इस रूम में थी। हाँ। अच्छा अच्छा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 2 लोग इसमें थे, एक यहाँ पर, 3 और 3 उस रूम में, जो कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में पहले ही दिखाया था आपको। तो ये लोग हो गए 6, और एक भाई जो छोटे भाई थे वो इस वाले रूम में थे। तो ये 7 लोग थे। और उस टाइम पे मतलब ये सब लोग जो थे, मतलब यहीं ऊपर ही रहते थे। हाँ, ऊपर जगह। अच्छा, ऊपर रहते थे। अच्छा अच्छा, ये जो बना हुआ है ये क्या है ये? अच्छा, बाथरूम है। बाथरूम है, वो गली। अच्छा, वो टॉयलेट है। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वो घर है जिस घर में इस अंजाम को, इस हत्याकांड को मतलब अंजाम दिया गया था, वारदात हुई थी ये। और इतनी ख़तरनाक और इतनी दर्दनाक मौत, जो कि 5वीं क्लास के एक 5वीं पढ़े हुए लड़के को, सलीम जिसका नाम था, उस सलीम के साथ में अफेयर चल रहा था। और सलीम की वजह से ये 7 जो हत्याएं हुई थी। तो दोस्तों, कितना दर्दनाक ये मतलब मंज़र है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरी अपोजिट, यानी सामने बिल्कुल, ये दोस्तों मेन रोड है, जो कि उस टाइम भी चल रहा था और आज भी ये मेन रोड है। और ये बिल्कुल मेन रोड पे ही मकान है। तो दोस्तों, ये जो गांव पड़ता है वो पड़ता है बावनखेड़ी गांव, जो कि ज़िला जो पड़ता है यहाँ का ज़िला जो पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? अमरोहा ज़िला पड़ता है दोस्तों, जो यहाँ यानी कि मुरादाबाद से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, चलिए आपको मैं लेकर चलता हूँ फिर दोबारा नीचे, और बने रहिए हमारी वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं नीचे, और इस घर के मकान के, चलिए चाचा नीचे चलते हैं। और आपको नीचे का भी मैंने जैसे दिखाया था वैसे ही आज फिर दोबारा लेकर जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शबनम और सलीम हत्याकांड, ये इतना दर्दनाक खौफनाक हत्याकांड था, जो कि सुनने में आ रहा है कि इन्हें फांसी मतलब होगी, यानी कि। और इतना बड़ा हत्याकांड होने के बाद जाहिर सी बात है दोस्तों, फांसी के अलावा कोई और सज़ा बचती भी नहीं है। तो दोस्तों, आइए आपको मैं बाहर विज़िट कराता हूँ और ले चलता हूँ बाहर। तो दोस्तों, ये उस टाइम जो मकान था वो दूसरी हालत में था, जो कि आज मतलब ये इधर ये जो टीन शेड आप देख रहे हैं, ये टीन शेड सारा ही मतलब अभी ये फ़िलहाल में ही बना है। और ये दीवारें अभी लगी हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये मकान जो हुआ करता था वो खुला हुआ करता था दोस्तों। तो आइए मैं आपको बाहर ले चलता हूँ, और बाहर से भी आपको ये पूरा घर एक्सप्लोर कराता हूँ, विज़िट कराता हूँ, जो कि मैंने अंदर से भी दिखाया और पहले बाहर से भी दिखाया। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए हमारी। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ इस मकान में काफ़ी जगह है और यहीं कब्रें बनी हुई हैं। तो आपको मैं ले चलता हूँ, इनकी चाची बैठी हुई हैं शबनम की, जो यहाँ पर मतलब इनकी मतलब चाची हैं। उनसे ही बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो शबनम का एक बेटा था, जो बेटा हुआ, जो जेल में हुआ था, तो मैं आपको उससे भी रूबरू कराता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो शबनम का जो बेटा हुआ था, तो मैंने सुना है कि वो मतलब जेल में हुआ था, तो वो अब कितना बड़ा है वो? 15 साल का हुआ है जब वो। तो अब जो मतलब शबनम है, तो वो इस टाइम कहाँ पर है? अब तो बरेली की जेल में ही सुनते हैं, हम तो जाते नहीं हैं। अच्छा अच्छा। अब जाकर भी क्या करें, जब वो अपनी माँ की ना हुई तो हमारी क्या होगी। वो हम तो, मैं तो हेड चच्ची हूँ उसकी। जी जी। है तो मैं तो इसलिए जाती ही ना। जब 3-4 दफा गई थी तभी उसने कुछ
बोलचाल की कुछ गोल ना करी बिल्कुल भी, किस तरह की भी। अच्छा अच्छा। हाँ, ना उसे एहसास हुआ इस बात का मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, दुनिया में मासूर है कि हाँ इतना बड़ा शबनम ने काम करा। वो कभी भी ये नहीं एहसास करती क्या नाम है मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं इनकी चाची बता रही हैं कि शबनम ने इतना बड़ा हत्याकांड करने के बाद भी, और ये चाची हैं शबनम की, और ये मिलने गई थी जेल में, तब भी इनसे उसने बात नहीं की। और आप सोच सकते हैं इतना बड़ा हत्याकांड करने के बाद, और आज मतलब इनकी चाची इसी मकान में है, और ये उस टाइम पे मतलब यहाँ नहीं हुआ करते थे। अच्छा, जो सलीम है जिसकी वजह से ये सारा मतलब पूरी ये कहानी बनी और ये हत्याएं हुई थी, तो वो सलीम इस टाइम कहाँ है? इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद की नानी जेल में, नैनी जेल में, नैनी जेल में। इलाहाबाद। इलाहाबाद जो मतलब नैनी जेल पड़ती है दोस्तों, वहाँ पर सलीम मतलब वहीं पर जेल में है। तो मैं मतलब आपको यही बताना चाहता हूँ कि दोस्तों इतना बड़ा हत्याकांड, एक सलीम यानी जो कि 5वीं क्लास का एक लड़का था, मतलब 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ था, फेल है वो तो। 6ठे में फेल है बता रही हैं। अच्छा, वो सलीम जो था वो रहने वाला कहाँ का था? वो बढ़ाई का रहने वाला था, सिरसी महमूदपुर के धोरे। अच्छा और यहाँ ननिहाल में रह रिया यहाँ तो। अच्छा अच्छा हाँ, अपना गांव छोड़ कर यहाँ रह रिया ननिहाल में। अच्छा। वो काम क्या करता था सलीम? कुछ भी ना, मेहनत मजदूरी करता था बस। सारा मशीन इसने पैसे दे दिए, मशीन मोटरसाइकिल लेके दे दी, मोबाइल लेके दे दिया। मतलब इसके शबनम ने पास- पैसे ले, मतलब इसके शबनम ने पास दिए? पैसा रहता था काफी शबनम के पास? जी। अच्छा अच्छा तो इसने आरा मशीन लगवा दी उसे, बाइक वाइक खरीद के दे दी, अच्छा। और मोबाइल लेके दे दिया, अपने पैसा कौड़ी खूब अच्छा दे दिया। तो उसने आरा मशीन लगा ली यहीं गेट के सामने उस। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों देख सकते हैं शबनम ने उस टाइम पर एक आरा मशीन भी लगवाई, जो कि लकड़ी जिस पे काटी जाती है, बाइक वगैरह मोबाइल वगैरह दिलवाया, और यहीं पर वो रहने लगा। और उसी की वजह से आज इतना बड़ा यानी कि सन 2008 में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, और 7 हत्याएं एक ही घर में, जिसमें ना उसने अपने माँ को छोड़ा, ना अपने बाप को, और ना ही अपने भाइयों को, और ना ही भाई की मतलब बीवी, और एक 11 महीने का मासूम बच्चा, जो कि मैंने पहले भी आपको खबरें दिखाई थी। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इसी बाउंड्री के पीछे है दोस्तों, वो 7 कब्रें इसी बाउंड्री के पीछे हैं। और ये इतना बड़ा हत्याकांड होने के बाद मतलब मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो सलीम और शबनम हत्याकांड, जो कि आज दुनिया भर में मशहूर है, और उस टाइम से ही मतलब सब लोग जानने लगे थे। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, आप भी जानते होंगे इतना बड़ा हत्याकांड होने के बाद सिवाय फांसी की कोई उम्मीद है भी नहीं कि कुछ और हो उसे। लेकिन कब होगी, और ये तो कोर्ट फैसला करेगा दोस्तों, कि कोर्ट कब मतलब उसे फांसी चढ़ाएगा या कब मतलब उसे सज़ा देगा। बाकी तो वो दोनों ही जेल में हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।